गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? कौन बताएगा? सर हमने एसईओ के बारे में पढ़ा था सर, एसईओ के टाइप्स। ठीक है, एसईओ के टाइप्स नहीं पढ़े थे, सर्च इंजन के टाइप्स पढ़े टाइप्स थे। नहीं, सॉरी सर। हाँ, हाँ सर, सर्च इंजन के, सॉरी। यस सर। कितने टाइप के सर्च इंजन सर्च क्वेरी बताए सर। थे? दो। सर 2 टाइप्स कौन के कौन से थे? लोकल और ग्लोबल। सर। लोकल और एंड ग्लोबल में क्या ग्लोबल। डिफरेंस था? सर अपने लोकल बारे में मतलब नहीं एक ही बताता। पर्टिकुलर डोमेन के बारे में करता है, और ग्लोबल वाला सर मतलब कहीं पे भी, मतलब जैसे कि मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, मतलब किसी भी डोमेन के, जैसे फेसबुक के बारे में, इंस्टा के बारे में, किसी के बारे में सर। एक बार सभी अटेंडेंस बोल दीजिए भाई। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार कुलदीप सिंह, अंकित कुमार कुलदीप सिंह, प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, प्रेजेंट सर। संगीता, यस सर। गौरव, गौरव चौहान, खुशबू, खुशबू, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट काजल सर। मान सिंह, काजल मान प्रेजेंट सिंह। सर। प्रेजेंट सर। काजल आज आप ऑफलाइन नहीं आए? हाँ जी सर, तबीयत खराब है। मानसी सिंह, यस सर। सर मानसी तुम अंकित भी कुमार ऑफलाइन नहीं आए? प्रेजेंट है सर। अंकित कुमार प्रेजेंट है सर। ठीक है अंकित। दीपक लक्ष्मण, यस सर। अंजलि चरण सिंह, कोमल अशोक, सिमरन करनैल सिंह, प्रेजेंट सर। काजल परवीन कुमार, मोनिका, प्रथम कुमार, प्रथम कुमार, निशु, आजाद, रचना, नेहा, अमन कुमार। ये अमन कुमार का क्या हुआ? आया क्यों नहीं आया? अच्छा वहां पे। और जागृति रानी, जागृति रानी, पारुल, प्रेजेंट सर। नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, ओम प्रकाश। ये प्रियंका, मीनू मोर, प्रेजेंट सर। सुमित, सुमित, रिया, हर्ष, अंकित श्यामलाल, अंजलि रवि कुमार, रवीना सूरजबान। नहीं आए क्यों? विवेक कुमार,
यस सर। विवेक क्लास में 2 क्लासेस में एब्सेंट चल रहे हो? सर लास्ट क्लास तो की थी सर, मैंने ज्वाइन वो लेट की थी। अच्छा, हाँ जी। लास्ट क्लास की थी, ज्वाइन लगा देता हूँ। ग्रेसी? सर आ रही है अभी कॉलेज से। ठीक है। पूजा बीर सिंह? पूजा नरसिंह? यस सर। अनुष्का? देसी? यस सर। ज्योति विक्रम? यस सर। ज्योति प्रथम का है आज? सर पता नहीं, मेरे को घर पे चला गया था वो। पारस गुलियानी? प्रेजेंट सर। आरजू? प्रेजेंट सर। अंजलि चौहान? प्रेजेंट सर। सौरभ गुलियानी? यस सर। छवि शर्मा? दीपक नरेश? कपिल सिंह? सागर? युवराज? ललित गर्ग? प्रेजेंट सर, ललित गर्ग। निपुण? प्रेजेंट सर। निपुण, वो तुम्हारा हो गया था सॉल्व? वो सर वो एक्चुअली नहीं हुआ सर, पर मैं उसको आज देख लूंगा इंटरनेट पे, ठीक है। आपने बताया था तो मैं कर लूंगा कृष्ण सर। ओके मुरारी? सर। कृष्ण मुरारी? नमन? सिमरन रानी? कश्मीरी लाल? ज्योति राजू गुप्ता? मनीषा संजय? यस सर। मनीषा रामनाथ? किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए एक बार। दीपक की होगी सर। दीपक की होगी है। किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर। सेशन स्टार्ट करें आज का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? सर्च इंजन पढ़ लिया था कि सर्च इंजन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने शायद कवर अप कर ली थी या नहीं की थी? पर एससीआरपी डेफिनेशन नहीं पढ़ करी लिया इसकी था। सर। एससीआरपी क्या होता है? सर्च इंजन नो सर। रिजल्ट्स पेज। ठीक है, एससीआरपी हो गया यस था। सर। तो अभी जो है एसईओ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज एसईओ। तो देखिए, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट फॉर सर्च इंजन्स। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एसईओ हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज में विजिबिलिटी इंक्रीज हो सके। मतलब कि हम लोग जो है रैंकिंग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितनी हाई रैंकिंग होगी हमारी गूगल पे, मतलब कि सर्च क्वेरी सर्च करने पर अगर हम लोग टॉप पर दिख रहे हैं या टॉप 10 पोजीशंस में कहीं दिख रहे हैं, तो हमारे पास उतने ही ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया था सबको। उसके बाद SEO is a technique for designing and developing a website to rank well in search engine results। ये तो हम लोगों को पता ही है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट को इतने अच्छे तरीके से डिजाइन कर सके और डेवलप कर सके कि हमारी जो वेबसाइट है वो अच्छे तरीके से रैंक हो सके। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? इंप्रूविंग द वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ऑफ अ वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या है? ट्रैफिक ज्यादा जनरेट करना। नंबर ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं वॉल्यूम, तो समझ आता है कि वॉल्यूम तो चलो हम लोग मेजर कर सकते हैं।
क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या है यहाँ पे? क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक का मतलब मतलब कैसी ट्रैफिक आ रही है, मतलब जो हाँ, मतलब ट्रैफिक कैसा इंटरेस्टेड आ है रहा है आई थिंक। वो तो समझ आ रहा है, लेकिन क्वालिटी क्या है इसके अंदर? किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं? ये मतलब इंटरेस्टेड लोग आ रहे हैं या मतलब इंटरेस्टेड जो लोग वही सर देखिए, अगर सर्च करके आ रहे हैं तो वो इंटरेस्टेड ही होंगे, ठीक है, लेकिन हाँ जी यहाँ पर क्वालिटी कैसे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है? अब मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही चीज रन कर रहा हूँ, या तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मान लीजिए अभी के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो समझ आता है कि भाई वो क्वालिटी ट्रैफिक है, क्योंकि वो हमसे सर्विस ले सकता है पढ़ने की, मतलब वो हमसे पढ़ सकता है, यानी कि वो हमारा कोर्स बाय कर सकता है। अगर मैं वहीं पे बात करूं किसी कंपनी ओनर की या किसी बिजनेस ओनर की, ठीक है, अगर वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या वो जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब हम लोगों के चांसेस क्या हैं कि वो शायद कोर्स ना खरीदे, बट वहीं पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट टॉप पर दिख रही है, ठीक है, तो उसके थ्रू अगर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक दो तरीके का है, एक स्टूडेंट सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको हमारी वेबसाइट मिल रही है, ठीक है, लेकिन क्या स्टूडेंट के हम लोग काम के हैं? क्योंकि हम लोग तो एजेंसी ओनर है, हम तो एजेंसी बेस्ड बिजनेस में है, मतलब हम लोग तो जो है डिजिटल मार्केटिंग करते हैं क्लाइंट्स की, क्या स्टूडेंट्स के किसी काम के हैं हम लोग? नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या वो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक हमारे लिए काउंट होगा? मतलब कि चाहे नो 1000 सर। लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं और 1000 के 1000 अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो क्या वो हमें 1 रुपए का भी बिजनेस दे सकते हैं? नहीं दे नो सकते, सर। ठीक है, तो दैट इज मतलब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक और बैड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। मतलब कि अब देखिए बिल्कुल ही इररिलेवेंट ट्रैफिक आ रहा है, वो तो है ही है बैड क्वालिटी, ठीक है, बट रिलेवेंट भी हो लेकिन इंटेंट वाइज मैच ना कर रहा हो, मतलब जिस इंटेंशन से वो हमारे पास आ रहा है उसकी इंटेंशन और हमारी वेबसाइट पे जो हम लोगों ने काम करना है, ठीक है, वो इंटेंशन अगर मैच नहीं हो रही है तब भी वो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक पे इफेक्ट डालेगा। क्लियर है ये चीज? तो एसईओ से हम लोग एसईओ जो हम लोग करते हैं, हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक भी इंप्रूव कर सकें। क्लियर है? क्लियर है हर्ष? ठीक है, सुमित समझ आ रहा है? ओके, ठीक है, तो बेसिकली एसईओ इज अ सबसेट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज है जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपनी कंपनी की के बारे में अवेयरनेस जनरेट करते हैं, ठीक है, और जिसका एंड गोल क्या है? सेल्स जनरेट करना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एसईओ जो है एक सबसेट है, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग में दो पार्ट आएंगे, एक पेड एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट आएगा जब हम लोग गूगल को पैसा दे रहे हैं अपनी चीज टॉप पे दिखाने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए, एक वो चीज है कि हम लोग फ्री वाली चीजें यूज कर रहे हैं। फ्री वाली चीजों में क्या है कि हम लोग एसईओ करते हैं, एसईओ भी पूरी तरीके से फ्री नहीं होती, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों फ्री नहीं होती। देखिए मान लीजिए आपको एसईओ नहीं आती, ठीक है, अब एसईओ नहीं आती तो आप अगर किसी से करवाते हो तो आप सर्विस चार्ज तो दोगे ना उसको, उसके काम करने की मेहनत तो दोगे ना उसको, ठीक है, तो वो टोटली फ्री नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई पेड टूल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप जो है कहीं से रेफरेंस खरीद रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग टाइम के साथ अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है। सर्च इंजन का मतलब क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्च इंजन की क्या चीज होती है, क्या होती है सर्च इंजन, क्या होता है, क्या होता है सर्च इंजन? डेफिनेशन कौन बताएगा? पेज को रैंक करना। नहीं, सर्च इंजन इज यहाँ हमारे नेचुरल वेब और पेज शो ऑर्गेनिक होते हैं सर्च। सर नेचुरल और ऑर्गेनिक सर्च में बोलते हैं सर। नहीं, क्या सर्च इंजन का जहाँ डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको? जहाँ पर हमारे सारे वेब पेज शो होते हैं। नहीं, वो तो एससीआरपी था। हाँ जी
सर्च इंजन तो सर ये गूगल वगैरह हो गए सब। जैसे सर तो इंस्टा पर एग्जाम्पल है कुछ ना। सर्च याहू करते हैं। सर सर्च गूगल इंजन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री ऑर्गेनिक सर्च, फ्री ऑर्गेनिक और नेचुरल वो तो एसईओ है, लिस्टिंग ऑफ सर्च। वो तो एसईओ अच्छा है दीपक। सर्च इंजन का मतलब क्या है, पढ़ नहीं रहे हो? क्या सर होता है जहाँ पे हम सर्च कोई इंजन? अपनी क्वेरी सर्च करते हैं। सर जैसे इंस्टा पर जो सर्च करने का वहां पे जो ऑप्शन होता है बिल्कुल, वो होता है शायद। लेकिन वो तो एग्जाम्पल है ना, मेरे को डेफिनेशन में पूछ रहा हूँ कि सर्च इंजन बेसिकली होती क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सर्च इंजन जो है इज नॉट अ प्रोसेस। ठीक है, अभी दीपक ने बोला है कि प्रोसेस है, ये प्रोसेस नहीं है, ये जो है एक टूल है। सर्च इंजन इज बेसिकली अ टूल विच हेल्प्स अस टू सर्च एनीथिंग वी वांट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोग अपने दोस्त को सर्च करना चाह रहे हैं फेसबुक पे। ठीक है, तो फेसबुक पे हम उसका नाम लिख के सर्च करेंगे। जो हम लोग लिख रहे हैं वो सर्च क्वेरी है, जहां लिख रहे हैं वो सर्च इंजन है। ठीक है, जहां पर शो हो रहा है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। क्लियर हुआ? तीनों चीजें समझ आई? जो यस लिख सर। रहे हैं यस। वो सर्च क्वेरी है, जिस पर्सन ने लिखा वो यूजर है, सर्चर है। ठीक है, सर जो जिस जिस जगह पर लिखकर सर्च किया गया वो सर्च इंजन है। SERP। ठीक है, और जहां पर रिजल्ट शो हुआ वो क्या है? SERP, अच्छा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यस क्लियर सर। है? डिफरेंस क्लियर है यस यस सर। क्या? क्लियर नहीं हुआ? सर सर्च यहाँ इंजन पर ने बताया कि जहाँ पे लिखा हो। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये गूगल है हमारा, गूगल खोल लेते हैं जरा। गूगल जो है बेसिकली देखिए, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। पहली चीज, मैं कौन हूँ? यस सर। सर्चर या यूजर बोल सर सकते हो आप। जो भी हम ठीक है, फोटो करेक्ट करके आ जाता है। क्या बात, क्या बोल रहे हो? सर जो हम अगर गूगल पे या कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं वो ऑटो करेक्ट होके आ जाता है सर वो एक बहुत। अलग फंक्शनैलिटी है, वो तो सर्च इंजन की ही फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अभी देखिए सर्च इंजन क्या है, जहां पर हम लिख रहे हैं ना, ये टूल बेसिकली सर्च इंजन है। ठीक है, चाहे वो आप लोकल में लगा लीजिए, चाहे वो ग्लोबल में लगा लीजिए। ग्लोबल में गूगल, याहू, बिंग ये सब आते हैं। लोकल में जो है हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ठीक है, आपके अमेजोन, OLX, फ्लिपकार्ट, इनके जो ऊपर सर्च बार हैं वो आते हैं। ठीक है, तो सर्च जो मैं लिख रहा हूँ वो सर्च क्वेरी होगी। मान लीजिए मैंने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, मैंने ये लिखा। ये बेसिकली क्या है, मेरी सर्च क्वेरी, कि मैंने एक क्वेरी की सर्च इंजन से। ठीक है, अब सर्च इंजन क्या है, जहां पर मैंने ये लिखा। ठीक है, अब सर्च इंजन पे मैंने जो है सर्च क्वेरी लिखी। सर्च क्वेरी लिख के मैंने सर्च के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट शो हुए, ठीक है, ये SERP पे शो हो रहे हैं। क्लियर है? SERP, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। अभी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे क्या क्या चीजें दिखाई देती है हमें, वो बाद में फ्यूचर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। डेफिनेशन यही तो है ना, कि कोई भी एक ऐसा टूल जहां पर आप कुछ भी लिख के सर्च कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन। बदले में वो आपको, आप जो जो आपने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेवेंट रिजल्ट ला कर दे रहा है वो। ठीक है, क्लियर है? अब तो नहीं यस भूलोगे? सर। नो सर। कल कल फिर पूछ लो, फिर भूल जाएंगे सर हमको, है ना? नहीं सर, पूछ देना सर कल। पूछ लें, चलिए ठीक है। यस तो सर। देखिए यहाँ पर इतना क्लियर है सभी को, खुशबू क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है हमारा कोई भी सर्च इंजन है, कोई भी का मतलब कोई भी, ठीक है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो। ठीक है, वो कैसे काम करता है, तीन उसके प्राइमरी मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन जो होता है, मतलब जो वो परफॉर्म करता है, वो क्या है? क्रॉलिंग। क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। ठीक है, कीड़ा रेंगता है ना, स्पाइडर रेंगती है। ठीक है, तो देखिए क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर, एक सेकेंड, क्रॉलिंग, हाँ। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस है क्रॉलिंग, सेकंड प्रोसेस है इंडेक्सिंग, एंड थर्ड प्रोसेस है रैंकिंग।
ये चीज क्लियर है, याद रखना। अभी हम लोग ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है आपसे, जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे एसईओ से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पे भी पूछा जाता है। अब बेसिकली क्रॉलिंग क्या प्रोसेस है, देखिए क्रॉलिंग इज द डिस्कवरी प्रोसेस। मतलब अब क्या हो रहा है ना, अभी मान लीजिए आपने अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट किया, तो अमेजोन के सर्च इंजन पे जब आप सर्च करोगे तो वो प्रोडक्ट सर्चिंग में आए, उसके लिए पहले अमेजोन को भी तो पता चलना चाहिए ना, पता रहना चाहिए सर्च इंजन को कि भाई यहाँ पे कोई रिजल्ट, कोई किसी ने प्रोडक्ट लिस्ट किया, ठीक है। अगर उसका ये, मान लीजिए अगर अमेजोन है या गूगल है, ये सिनेरियो अपना ले कि भाई जो पहले लिस्ट कर देगा, ठीक है, वही टॉप पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यहाँ पर सारे जो है शूज सेल कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब शूज सेल कर रहे हैं, और सबने अमेजोन पे अकाउंट बनाया, सबके पास एक जैसे शूज है, मतलब ब्लैक लेदर, कैजुअल, फॉर्मल, यही सब शूज हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ब्लैक लेदर शूज पे शूज लिख के सबने अपना अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया अमेजोन पे। अब मान लीजिए सुमित ने पहले लिस्ट किया, तो अगर देखिए यहाँ पर ऐसा कोई रूल ना होता कि भाई रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका जो जितने अच्छी तरीके से आपने लिस्ट किया होगा, गाइडलाइंस को फॉलो किया होगा, उतना ज्यादा आपकी अप रैंकिंग होगी या डाउन रैंकिंग होगी, तो क्या होता, मोनोपोली हो जाती। मोनोपोली कैसे, सुमित ने पहले डाल दिया, लाइफ टाइम सुमित का प्रोडक्ट चलेगा, आपका तो नहीं चलेगा। मान लीजिए मैंने सर्च किया ब्लैक लेदर शूज, तो क्या कोई और प्रोडक्ट दिखेगा मुझे, नहीं की दिखेगा, सुमित का दिखेगा सिर्फ। तो ये मोनोपोली नहीं होने देना चाहता कोई भी सर्च इंजन है, तो इसी के लिए उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग एसईओ के अंदर सारी चीजों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात क्या है जो समझने की है, अब कोई भी सर्च इंजन है उसका फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है कि पहले वो कुछ भी कंटेंट नया उसके ऊपर दिखाई दे, उसको वो लिस्ट कर सके, मतलब उसको वो ढूंढ सके, ठीक है, डिस्कवरी कर सके। तो crawling is the discovery process in which search engine send out a team of robots। मतलब कि अब क्या हुआ है, उन्होंने रोबोट्स बनाए हुए हैं। रोबोट्स यानी कि वो वाले नहीं है जो फिजिकल रोबोट्स जो आपने कहानियों में, वो फिल्मों में देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे रोबोट्स क्या है, वर्चुअल रोबोट्स। वर्चुअल रोबोट्स कैसे होंगे कि सॉफ्टवेयर टाइप, उन्होंने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं, नई नई चीजें फाइंड आउट करते रहते हैं सर्च इंजन के ऊपर। मतलब कि मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन पे जो सर्च इंजन लगा हुआ है, ठीक है, उस सर्च इंजन ने अपना क्रॉलर छोड़ा, ठीक है, पूरे अमेजोन के ऊपर, कुछ भी उसको नया मिला। मान लीजिए अभी तक ब्लैक लेदर शूज बहुत लोगों ने लिस्ट किया हुआ था, अब मैंने भी लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब डिस्कवरी प्रोसेस में क्या मिला कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये नया डला है, ये जो प्रोडक्ट है नया डला है, ठीक है, तो वहां पर उसको पहला क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए नया डला है, ठीक है, अब ये भी नहीं है कि नए को वो पहली पोजीशन पे दिखा दे, ठीक है, क्योंकि पहले वालों की भी तो कुछ अथॉरिटी होगी, भाई इतने टाइम से काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई जिसने अभी लिस्ट किया है उसका कभी टॉप में नहीं आना चाहिए। अगर कुछ तो रूल्स होंगे ना कि भाई हर एक को मौका मिले, ठीक है, तभी तो सबके बिजनेस चलेंगे। अगर जो मेहनत करेगा उसका बिजनेस चलेगा, जो नहीं करेगा नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर क्रॉलिंग प्रोसेस क्या है कि वो डिस्कवर करते हैं, बेसिकली क्या है, उनके जो रोबोट्स हैं जिनको हम बोट्स भी बोलते हैं, स्पाइडर भी बोलते हैं, क्रॉलर्स भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है, हाँ, क्रॉलर, स्पाइडर, बोट्स, ठीक है, रोबोट्स, ये नाम है इनके, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के। तो ये क्या करते हैं, ये मतलब स्पाइडर्स भेजते हैं, ठीक है, जगह जगह पर अपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर अगर मैं गूगल की बात करूं, ठीक है, वो भी इसी तरीके से क्रॉलर उन्होंने छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो नया नया डाटा रिसर्च करते रहते हैं, मतलब उनको कुछ भी नई चीज मिली वो लेकर आए, गूगल को पकड़ा दिया। अमेजोन का क्रॉलर था, उसने अमेजोन पे रिसर्च की, कुछ भी नया प्रोडक्ट मिला उसको पकड़ा दिया। इतना काम क्रॉलर का है। क्लियर है, पहली फंक्शनैलिटी समझ आई। पहली फंक्शनैलिटी क्या है, क्रॉलिंग। और यही चीज हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं जब हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं। हमने क्या किया था, उसकी परफॉर्मेंस चेक करी थी, परफॉर्मेंस चेक करनी बता दी थी मैंने आपको, नहीं बताई थी, ठीक है। तो हम लोग उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, परफॉर्मेंस के साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि वो क्रॉलेबल है या नहीं। तो आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है जिसकी वजह से गूगल या किसी भी सर्च इंजन को इशू आ रहा है क्रॉल करने में, क्योंकि अगर क्रॉल नहीं होगी तो इंडेक्स नहीं होगी, इंडेक्स नहीं होगी तो रैंक नहीं होगी, रैंक नहीं होगी तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा।
सब कुछ इंटरलिंक्ड है। क्लियर है? पक्का? सर यस सर ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट जो है कुछ भी इसको नया मिलता है क्रॉलर को, वो लाकर किसको दे देता है? सर्च इंजन को। गूगल क्लियर? को। ठीक है, गूगल लगा लीजिए, याहू लगा लीजिए, बिंग लगा लीजिए, अमेजोन लगा लीजिए, यूट्यूब लगा लीजिए, सब में पहला प्रोसेस क्या है? क्रॉलिंग का, कि पहले क्रॉल किया जाता है। डन है इतना? ठीक है। तो यहाँ यस पर सर देखिए अभी डायग्राम भी दिखाया गया है कुछ इस तरीके से। अभी मैंने स्पाइडर ही नाम बताया तो स्पाइडर जी दिखाई हुई है। देखिए ये एक वेबसाइट है या एक वेब पेज लगा लीजिए, या फिर अमेजोन का प्रोडक्ट भी लगा सकते हो आप लोकल में अगर कंसीडर करके चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्रॉलर स्पाइडर आया, क्रॉल किया, ठीक है, दूसरी वेबसाइट पे गया, दूसरी जगह पे गया, तो इस तरीके से वो क्रॉल कर रहा है हर जगह पे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यस क्या करता है, जो क्रॉलर क्रॉल करके सामान लेकर आता है, कुछ भी कंटेंट लेकर आता है, वो कहां पर ड्रॉप किया जाता है? वो ड्रॉप किया जाता है गूगल के स्टोरेज बॉक्स में, जिसको हम बोलते हैं कैफीन। चाय में, कॉफी में कैफीन होता है ना, स्पेलिंग वही है, तो उसका यस नाम रखा हुआ है कैफीन। ठीक है, तो कैफीन नाम के स्टोरेज बॉक्स में, जिसको डेटाबेस भी बोलते हैं, तो उसमें जाकर ये ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप किस फॉर्मेट में करता है? ये ड्रॉप करता है उस कंटेंट के लिंक पे। मतलब कि जो कंटेंट का लिंक होता है, जो आपके वेब पेज का लिंक है, लिंक पता है ना, यूआरएल पता है सबको? ठीक है, तो वो लिंक यस सर लाकर वो स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करवा देता है, जिसको हम कैफीन बोलते हैं, कैफीन के अंदर स्टोर करवा देता है। क्लियर है इतना प्रोसेस क्रॉलर का? पहला हाँ प्रोसेस जी कंप्लीट, समझ आया? पक्का? किसी यस को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? ओके। अब देखिए उसके बाद होती है इंडेक्सिंग, सेकंड प्रोसेस। सही है अंजलि? अभी चलिए, द नेक्स्ट वन इज इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग में बेसिकली क्या किया जाता है? अब देखिए जो क्रॉलर जो है क्रॉल कर कर लेकर आया, ठीक है, आपने बुक्स का, अपनी बुक्स का इंडेक्स पेज देखा है सबने? क्या होता है वहां पे? चैप्टर्स होता है, चैप्टर के साथ चैप्टर्स नंबर होते लिखे हैं होते हैं सर। कि कौन कौन से पेजेस पे ये अवेलेबल है, यही होता है ना? तो देखिए ऐसे ही इंडेक्सिंग प्रोसेस काम करता है। मान लीजिए ब्लैक लेदर शूज पे उसको बहुत सारे रिजल्ट्स नए नए मिले, ठीक है, वो डिस्कवर करके लेके आया और उसने ब्लैक लेदर शूज के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जब भी ब्लैक लेदर शूज सर्च किया जाएगा तो उसके पास ये डेटाबेस में स्टोर्ड है कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या है। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग प्रोसेस। मतलब उसने एक नंबर असाइन कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हो सकता है एक ही कंटेंट मल्टीपल कीवर्ड्स के पास अवेलेबल